Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and you are watching channel Teaching at Home. आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। पिछले तमाम चैप्टर्स की वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वो वीडियोस देखें और समझें और अपने तमाम क्लास फेलोज़ को शेयर करें ताकि इस सब को इससे फ़ायदा पहुंचे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करो। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया, ठीक है। वहाँ पे हमने HCF फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें यहाँ पे HCF ही फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड के थ्रू। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यहाँ पर जो मामला है दैट इज़ अबाउट डिवीजन मेथड। इट्स अ बिट डिफरेंट, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो लिहाजा मेरी यही कोशिश है स्टूडेंट्स के मैं इसे इंतहाई आसान तरीके से आप तक पहुँचाऊँ। बट स्टिल फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप वीडियो को प्लेबैक करके देखेंगे, यानी पीछे कर करके देखेंगे तो आपको यकीनन 2 से 3 दफ़ा में आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने लगे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की। आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है x² + 3x + 2 एंड 3x² - 3x - 6, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। अब इन्होंने ये नहीं कहा, देखो सवाल में इन्होंने कहा है कि आपको डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से करना है और HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं यानी 2 और 5, सपोज़ कर लो आपको मैं 2 नंबर दे रही हूँ, ठीक है, 2 और 5, और मैं कहूँ कि आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपको मैंने कहा है सिर्फ डिवाइड करना है, ये नहीं कहा कि 2 को 5 से डिवाइड करना है, या ये भी नहीं कहा कि 5 को 2 से डिवाइड करना है। बस मैंने आपसे कह दिया कि आप 2 और 5 को डिवाइड करें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 2/5 करें या 5/2 करें, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आसानी की तरफ जाएंगे। हम क्या करेंगे कि बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे नंबर को बाहर, ताकि हमारे लिए डिवाइड करना आसान हो जाए। हम 5/2 भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन क्या होगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। लेकिन हम चूँकि हमें आसानी की तरफ जाना है तो हम 2/5 करेंगे, ठीक है ना। 2 / 5 यानी छोटे नंबर को बाहर रखेंगे और बड़े नंबर को अंदर। इसी तरह बेटा सिमिलरली यहीं पर भी, यहाँ पे भी यही इक्वेशन, 2 एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि आपको डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड्स के थ्रू करना है। यह नहीं कहा कि डिविडेंड कौन सा है या डिवाइज़र कौन सा है। ये भी नहीं कहा कि डिवाइड किसको करना है और डिवाइड कैसे, मतलब वो करना है ना। यानी आपको बस उन्होंने कह दिया है कि आपके पास ये 2 नंबर्स हैं, आप इनको डिवाइड करके इनका आंसर लेके आए, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसको अंदर रखोगे किसको बाहर। तो हम आसानी की तरफ जाएंगे। देखिए अब आप देखो इसमें x² + 3x + 2 यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और ये दूसरी एक्सप्रेशन है, इसका x² का कोफिशिएंट 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू है, थोड़ी सी बड़ी है ना, ये 3x² थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो हमने 3 को अंदर रखेंगे और ये छोटी वैल्यू जो है उसे हम बाहर करेंगे। तो हमने इसको सोल्यूशन की तरफ गए। बेटा ये बहुत स्टेप्स को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से आपने करना है, क्योंकि थोड़ा सा ये चेंज है और बच्चों की जो है डिवीजन मेथड से जान जाती है स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डिवीजन मेथड समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप करोगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखो 3x² को हमने अंदर रखा -3x - 6, ठीक है। अब आप देखो ये x² है और ये 3x²। अब हमें ये चीज़ लानी है, ठीक है। हमें फ़र्स्ट वैल्यू हमेशा कैंसिल करना है और फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ऐसे नंबर यहाँ पे अरेंज करने हैं कि आपकी फ़र्स्ट वैल्यू बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही है। अब यहाँ पे बाहर जो है वो x² है। अब x² में हम कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² है। तो बेटा स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान रखो, x² तो ऑलरेडी बाहर है तो x² 1 ज़ा x² ही आएगा, लेकिन हम 3 लाना है तो 1 3 ज़ा 3, यहाँ 3 लिखेंगे। तो देखो 1 3 ज़ा 3 हो गया और x² तो ऑलरेडी है तो 3x² हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखो जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे कि एक वैल्यू दी हुई है तो वो तीनों जितने भी एक्सप्रेशन यानी कि तीनों जितने भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाइड होती है। तो डिवीजन में भी यही करेंगे कि जो भी कोई नंबर है
उसको हम फिर ये तीनों नंबर वैल्यूज से मल्टीप्लाइड होगा। तो अब एक्स स्क्वायर को 3 से किया तो 3x स्क्वायर आया। अब 3x को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 3 3 ज़ा 9 और x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये x इसके साथ ही है। अब आ जाओ 2 की तरफ, अब 2 भी 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो 2 3 ज़ा 6। आई होप कि बेटा आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी में है, यहाँ तक तो इजी है, अब आगे इंशाल्लाह करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास है -3x, यहाँ साइन चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, नीचे प्लस होगा तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब आप देखो -3x है, ये -9x है तो -3 - 9 -12x और -6 -12। अब यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप देखो कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो ये आ रहा है -12x -12, अगर रिमाइंडर में आप देखो कि कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं तो हम कॉमन लेंगे, कॉमन की तरफ ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो अब आप साइड पे लिख लो कि -12x -12, इनका कॉमन क्या होगा, माइनस दोनों में है तो माइनस साइन हमने कॉमन ले ली, 12 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x, और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 12 1 ज़ा 12। तो अब स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड में अब आप ये बात ध्यान रखना कि जो भी कोई कॉमन अगर हम वैल्यू लेंगे उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब इसको हम निगलेक्ट कर दिया हमने, -12 जो है वो निगलेक्ट हो गई। अब सिर्फ क्या जो वैल्यू है हमारे पास x+1। ठीक है, जो x+1 आई है वैल्यू, उसको हम जो पीछे वाली ये जो वैल्यू है, ये जो x² + 3x + 2, इसको अब हम इन दो नंबरों को लेके चलेंगे। तो क्या करेंगे, x+1 को हमने बाहर रखा और ये जो x² + 3x + 2 था जो बाहर थी पहले वैल्यू, उसको हम अब अंदर कर देंगे। इस तरह ये स्टेप चलेगा। ठीक है, ये स्टेप वाइज है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं और आपको समझना है कि जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, अब हम रिमाइंडर से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ वैल्यू डिविडेंड था अब वो डिवीज़र हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, x+1, तो x में ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि x² आए, तो हम x को, मैंने आपको बताया ना कि फ़र्स्ट वैल्यू आपको ऐसी लानी है कि वो कैंसिल हो जाए, तो यानी इसके अकॉर्डिंग तो हमें x² लाना और ये है x, तो x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x²। ठीक है, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब 1 को भी करना है, 1 + x, 1x। अच्छा, अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये चीज़ कैंसिल हो गई। यही हमें कैंसिल करनी होती है, हमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा कैंसिल करनी होती है। अब 3x में से -x करेंगे तो 3x - x, लेकिन 3x - x, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2x हो गया +3। अब ये +2 एज इट इज़ उतर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो आगे मज़ीद सॉल्व हो सकता है, जी हो सकता है, क्यों नहीं। अब x है और ये 2x है, तो x पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x है तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 ज़ा 2। अब साइन चेंज हो गई, ये आपका कैंसिल, आपका आंसर आ गया 0, तो इट्स मीन कि ये डिवाइड हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना था, हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड द HCF, यानी HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, वेन एवर यू आर जस्ट फाइंडिंग अ HCF विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, द फैक्टर विच विल गिव 0, यानी जो आपको फैक्टर जो है वो आपको 0 देगा, यानी जो आंसर जिसकी मदद से 0 आएगा, जिस फैक्टर की हेल्प से आपका आंसर 0 आया, तो दैट इज़ HCF। तो हमारे पास HCF किसकी वजह से 0 आया, x+1 से हमने डिवाइड किया था तो हमारा आंसर 0 आया, तो दैट इज़ x+1 इज़ HCF। तो HCF लिखेंगे, HCF इज़ इक्वल्स टू x+1, तो आपका HCF जो है वही आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे और आसान मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारा जो है वो आंसर HCF जो है वो x+1 है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। 2x³ + 15x², ये पूरी वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, एक ये पूरी एक्सप्रेशन है। तो अब आप इसमें से देखो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी कि जो छोटी वैल्यू है, उसको हम
बाहर रखेंगे और अंदर जो है वो बड़ी वैल्यू होगी। तो देखें आप, ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ठीक है, दोनों के वेरिएबल सेम है, लेकिन हमें कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका कोफिशिएंट 6 है, तो जो बड़ा नंबर है वो ये है 6। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बाहर जो वैल्यू रखेंगे वो छोटी रखेंगे, 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 12 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 48। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो, ये 2 है और ये 6 है, तो 2 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 और ये एक्स क्यूब 1 ज़ा एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा ये लानी है। तो हमें इसकी अकॉर्डिंग जो है वो ऐसे यहाँ पे नंबर्स अरेंज करने होंगे। तो आपको पता है 2 3 ज़ा 6, तो ये जाएगा 6x क्यूब, ठीक है। अब आपको 3 से सबको ही मल्टीप्लाई करना है, तो 15 3 ज़ा 45x स्क्वायर हो जाएगा ये, और 31x इंटू 3, तो 31 3 ज़ा 93 इंटू एक्स हो जाएगा, और 12 को 3 से करेंगे तो 12 3 ज़ा 36। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये सब साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस है तो माइनस, ये साइन हो गई। तब आपने क्या करना है, ये 6x क्यूब, ये माइनस 6x क्यूब, तो ये कैंसिल हो गई। अब ये 46 है और नीचे वाली साइन जो है -45, ये माइनस को कंसीडर करना है, ठीक है। तो 46 में से -45 किया तो 1 बचेगा। अच्छा, 100 में से 93 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7x। और 48 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12 वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो, ये आगे मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि देखो ये 2x क्यूब है, ये बड़ी वैल्यू है और ये स्मॉलेस्ट है, x की पावर 2 है, ठीक है ना, x की पावर 2 है। तब हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्टॉप कर देंगे, यहीं पर रहने देंगे। अब हम यहाँ इसको हम बाहर रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये डिवीज़र हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है वो डिविडेंड हो जाएगी, यानी कि 2x क्यूब 15x स्क्वायर। ये स्टेप्स हैं बेटा, आपको याद ध्यान रखना है और हर स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब और ये 2x क्यूब, तो 2 तो हम बाहर रखेंगे कि 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर में हम क्या मिलाएं, x मिलाएंगे, यानी कि बढ़ा देंगे, तो x की पावर 2 है, x की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। हमें इसी को लाना है, इसी के मुताबिक जो है वो हम अरेंज करके यहाँ वैल्यू लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया। अब आप देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आई वैल्यू। अब 7x की बारी है, 7x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो, एक्स स्क्वायर के साथ ही हम जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना वही साथ लिखेंगे। ये एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब के साथ लिखा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। यहाँ इन बातों का तवज्जो रखनी है, इन बातों पे ध्यान देना। अब 12 की बारी है, 12 2 ज़ा 24x, तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू के नीचे आएगा 24x, ठीक है। अब देखो, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है, ये एक्स की है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो अब हमने क्या करना है, साइन चेंज हो जाएगी, ये भी साइन चेंज हो गई, ये भी साइन। अब 15x स्क्वायर में से -14x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर बचेगा, 1 को हम शो नहीं करते। 31 में से 24 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आई, 31 में से आपको 4 माइनस करेंगे, आपके पास आएगी 7x। देखो, 31 में से आप 4 माइनस करो तो 7x आ जाएगा। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, क्योंकि प्लस 31 है और -24 है, तो 31 बड़ी वैल्यू है तो प्लस साइन आ जाएगी, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू की साइन होगी वही हम यहाँ कंटिन्यू वो लिखेंगे। इसके बाद अब ये 12 है, ये 12 आ गया एज इट इज़, ठीक है। अब आप देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, इसके मतलब है क्या हुआ, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह +1, तो एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, 7x 1 ज़ा 7x प्लस साइन आएगी, और ये 12 1 ज़ा 12, ये सब कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका आंसर 0। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो नंबर
जो फैक्टर जो है वो आंसर 0 लाए तो इट्स मीन HCF वही होता है। तो हमारा HCF हम किससे, हमारा आंसर जो है वो 0 किस वैल्यू से आया, x² + 7x + 12 से आया। तो हमारा HCF जो है वो क्या होगा, हमारा HCF कंसिडर होगा x² + 7x + 12। चाहो तो आप यूँ भी लिख सकती हैं, चाहें तो आप इसके मज़ीद फैक्टर्स बना सकती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग द मिडल टर्म। अब ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है 1 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, ठीक है। तो 12 का एलसीएम लिया और सेंट्रल वैल्यू क्या है 7x। तो ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिसका आंसर 7 आए। तो 4 3 ज़ा 12 भी होता है और 4 में ऐड कर दो 3 को तो 7 भी हो जाए। तो हमारे पास दो फैक्टर्स कौन कौन से आए, वो आए 4x और 3x। हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो x + 4 बचेगा, यहाँ पे 3 अंदर बचेगा x + 4। हमें पता है ये दोनों कॉमन है तो एक दफ़ा लिख दिया और जो पीछे वाली वैल्यू है वो x + 3 है। तो हमारा HCF जो है वो ये आंसर है। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाऊँ। अगर आपके नहीं समझ में आया तो आप प्लेबैक करके आप वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज़ पार्ट 3। थोड़ा सा मुश्किल है बट समझेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखें कि x3, यहाँ पे भी x3 सही है ना। मैंने आपको बताया था कि जिस एक्सप्रेशन की पावर छोटी होगी उसको हम बाहर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों की सेम है, ठीक है। तो फिर हम कोफिशिएंट देखते हैं। अब कोफिशिएंट भी दोनों का सेम है, तो अब आप सेकंड वैल्यू पे आ जाओ। तो सेकंड वैल्यू -5 है और ये -4 है। तो अब हम यहाँ इस सेकंड वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब सेकंड वैल्यू जो है वो ये छोटी नज़र आ रही है, ठीक है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे, इसको हम जो है अंदर रख देंगे और बाहर ही वैल्यू आ जाएगी स्मॉलेस्ट। अभी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ अब हम ये नज़र आ रही है, थोड़ी सी है, x² - 4। आप चाहो तो इसको भी अंदर रख सकती हो, इसको बाहर रख सकती हो, लेकिन हम चूँकि आसानी की तरफ जाएंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट ना हो। अब आप ये देखो x³ - 5x² + 10x - 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो ये x³ तो हम क्या करेंगे, x³ 1 से ही करेंगे, जाहिर सी बात है। x³ 1 ज़ा x³ हो गया, ठीक है। अब -4 1 ज़ा एज इट इज़ आ जाएगी, -4x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x², 7x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x, -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -6। अब साइन सबकी चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। अब देखो -5x² + 4x², तो -5 है और ये +4 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, तो यानी -x²। 10x - 7x, तो 10 में से -7 करेंगे तो +3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात है जहन में रखिएगा। बहुत साइन की बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, साइन की वजह से पूरा आंसर आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपने बहुत एहतियात से हर चीज़ को फोकस करके हर नंबर पे फोकस करके आपको काम करना है। अब देखो -8 + x + 6, तो -8 + 6 यानी 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, तो माइनस आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या होता है, हमें कोशिश करनी होती है कि यहाँ पे माइनस साइन आए, लेकिन चूँकि x³ है तो यानी कि x³ को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -x², तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा x, -x से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस, अच्छा यहाँ नहीं हो सकता है, सॉरी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x² और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा +2। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसको निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई वो x² - 3x + 2 आई है। तो अब हम इसको सेकंड स्टेप में इसको डिवीज़र बना देंगे और डिविडेंड इसको बना देंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ लिख दिया बाहर, क्योंकि ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा था इससे, तो अब इसको हम यहीं रख देंगे और फिर हम इसको x² - 3x - +2 सॉरी,
ठीक है। जो भी कॉमन आएगा वैल्यू या तो चाहे नेगेटिव हो या कोई भी नंबर हो तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जो भी चीज़ कॉमन आती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे और वही हमारा आगे जाके उसको इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो ये वैल्यू जो है वो ये हो गई, डिविडेंड हो गई, तो हमने अंदर रख दिया। अब आप बोले एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अच्छा, अब -3x को क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2x। देखो ये प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस, ये साइन चेंज कैंसिल हो गई। ठीक है। फर्स्ट साइड हमेशा कैंसिल करने के लिए हम उसके रिक्वायर्ड के यानी उसके मुताबिक जो है हम वैल्यूज़ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आए। अब देखो -4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो -4 + 3 तो -1, और 7x - 2x यानी कि 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5x आएगा, प्लस 5x, और ये जगह -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ -x स्क्वायर, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1 तो -x स्क्वायर, और -3x को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x 1 = 3x, और प्लस माइनस -2 1 = 2, ये साइन चेंज हो गई। देखो ये -x स्क्वायर, ये +x स्क्वायर कैंसिल, 5x - 3x 2x, और -6 + 2 -4। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आए। अब आप देखो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ कॉमन ले सकते हैं। 2x - 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x - 2। अब x - 2 हम कंसिडर करेंगे, 2 को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x - 2, और ये इसको हम डिविडेंड बना देंगे। अब आप देखो x के पावर में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और -2x, -3x + 2x हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +2। अब क्या करेंगे, x को -x है ये, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x -x, और माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, सॉरी प्लस, हाँ ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो आपका सर। तो जिस फैक्टर की वजह से हमारा आंसर 0 आया दैट इज़ HCF। तो हमारा आंसर जो है वो 0 किसकी हेल्प से आया, x - 2 की हेल्प से आया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, HCF। यही मैंने आपको बताया था, यानी वो फैक्टर जो आपको आंसर 0 ला कर दे तो वो आपका जो फैक्टर है वो आपका HCF बन जाता है। तो ये आपका दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट का इजहार ज़रूर किया करो। स्टूडेंट्स, वी हैव एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ 4x4 + 3x³ + 2x² + 3x + 1। यहाँ पे देखें आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, एक ये एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन है, और एक नंबर 3 ये है। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपने फर्स्ट जो जिस तरह हम करते आ रहे हैं, जिस तरह हम सारी जितने भी पार्ट में हमने किया है कि 2 पार्ट्स गिवन थे उनको डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो कोई बात नहीं, आप पहले इन 2 को आपस में डिवाइड कर लो, फिर जो जिसकी वजह से आंसर 0 आए तो फिर उसको हम थर्ड से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो डजेंट मैटर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 एक्सप्रेशन देख के परेशान नहीं होना। इसी तरह करेंगे जिस तरह हम पिछले जो क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा। अब आप इसमें देखें कि किसकी पावर स्मॉलेस्ट है, तो x की पावर 3 और ये x की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी है, ये एक्सप्रेशन बड़ी है अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है ना, पावर के मुताबिक ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर रख देंगे, और ये x³ है तो इसको हम बाहर रखेंगे, यानी छोटी एक्सप्रेशन को हम बाहर रखते हैं। तो जाएगा ये 4x² + 4x + 1, इसको हमने डिवाइड, हो जाएगा x4 + 3x³ + 2x² + 3x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो हमें x की पावर 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आए। तो इट्स मीन आपको पता है x की पावर 3 में हम x ऐड करेंगे,
यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर को x से करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब। अब 4x को x से करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम 1 को करेंगे तो 1x ज़ा 1x। अब आप साइन चेंज कर दें, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब देखो 3x क्यूब में -4x क्यूब, 3 में से 4 माइनस करो तो 3 - 4 -1 तो ये जाएगा x क्यूब। -1 को हम 1 को हम शो नहीं करेंगे। अच्छा, 2 - 4 -2 x स्क्वायर। 3x - x यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, तो 2x, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखो यहाँ -x क्यूब है और यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब -x क्यूब लाना है तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 x क्यूब ज़ा -x क्यूब। ठीक है, अब 4x स्क्वायर है, -1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4x आया, +1 -1 प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1। अब फिर साइन चेंज कर दीजिए, माइनस होगी तो प्लस करेंगे, प्लस होगी तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। ये देखो -x क्यूब प्लस x क्यूब कैंसिल। अब -2 + 4, -2 + 4 यानी 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, और +2 + 4 + 6x, और +1 + 1 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता कि आप देखेंगे x की पावर 2 और ये x की पावर 3, यानी हम x की पावर 3 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि x की पावर 2 है, यानी कि यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पावर जो है वो स्मॉलेस्ट है और ये पावर जो है वो बिगेस्ट है, यानी कि ठीक है ना, ये 2 है ये 3 है, तो ठीक है, तो यहाँ नहीं हो सकता। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमने टेकिंग कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x² + 3x + 1। अब आपके पास ये 2 कॉमन आया तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको हमने बाहर रखा, ये डिवीज़र हो गया, और डिविडेंड जो है वो जो डिवीज़र था वो अब डिविडेंड बन गया। तो ये यहाँ पे x³ + 4x² + 4x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब आप देखो x² है, x² को x³ लाना है तो x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आए तो x² x होगा, x² x x³। 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² हो गया, 1 को x से करेंगे तो 1x x। अब फिर साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल, 4x² - 3x² तो x² आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 4x - 1x तो 4x तो हो जाएगा 3x, और ये 1। अब आप देखो ये 3x² + 3x + 1 है और ये x², तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूरी वैल्यू ये आ जाएगी, तो x² 1 ज़ा x², 3x 1 ज़ा 3x, 1 1 ज़ा 1, साइन चेंज हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर 0। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने जो अभी किया है वो 2 वैल्यूज़ 2 एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड किया, ठीक है ना। अभी हमने इसको इससे डिवाइड किया, अब हमारे पास लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो भी अभी बाकी है, अभी हमारी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर जिसकी वजह से 0 आया था, देखो अब हमारा आंसर जो है 0 किसकी वजह से है, x² + 3x + 1। तो अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम उसको लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1, और अब थर्ड एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास, वो थी x³ + 5x² + 7x + 2, ये थी एक्सप्रेशन हमारे पास थर्ड। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो चीज़ हमारी आई थी। अब ये x² को x³ है, x² में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, x² x x³। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, ये कैंसिल हो गई और साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गया। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x², 7x है, ये -1x है तो 7 - 1 + 6x,
और ये 2 एज इट इज़ आई है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 2 सा 2x स्क्वायर, 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 2, तो दैट इज साइन चेंज हो गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, आपका आंसर आया 0। अब जिसकी वजह से आंसर 0 आया है, जिस एक्सप्रेशन जिस फैक्टर की वजह से आपका आंसर 0 आया, दैट इज़ HCF। हमारा आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की वजह से आया था 0, तो हम कहेंगे कि HCF जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 1 1 ज़ा 1, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो यही आपका आंसर है। इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाऊँ। कहाँ तक कामयाब हुई हूँ ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि हमारी मेहनत वसूल हो, हम आके और अच्छे मोटिवेशन मिलेगी हमें, तो हम अच्छे से और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। ठीक है, इंशाल्लाह आप जो है इसकी जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ आए तो 2 से 3 दफ़ा वीडियोज़ आप देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा। तो अब आप जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।